आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इसको राधा कृष्णन आयोग के भी नाम से जाना जाता है। ये जो नाम है इनका, ये इनके अध्यक्ष के नाम के ऊपर पड़ा। इसके जो अध्यक्ष थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के, वो राधा कृष्णन जी थे। और इस आयोग का जो है पुनर्गठन हुआ था 1948-49 में। तो जब हमारा देश गुलाम था, तब से हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरह के बदलाव देखने को मिले थे। तो 1947 में जब हमें आजादी मिल गई थी, तो सबसे पहला जो कार्य था सरकार के लिए वो यही था कि देश की जो शिक्षा है वही देश के भविष्य को बनाती है, इसीलिए उसका पुनर्गठन किया जाए, उसको जो है दोबारा से अच्छे से बनाया जाए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट है उनको शिक्षा का अच्छा प्रॉफिट मिले और हमारी शिक्षा का जो स्तर है वो उच्च स्तर हो, और ताकि जो है शिक्षा की जो शिक्षा के प्रॉफिट है, जो शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था है हमारी, और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो शिक्षण का माध्यम है, यानी कि कुल मिलाकर के विश्वविद्यालय शिक्षा जो है उसका असर पूरे देश की ग्रोथ पर पड़ता है। कोई भी देश शिक्षा के माध्यम से ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। इसी कारण से जो है भारत सरकार ने इस आयोग का गठन किया था, ताकि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसको सुधारा जा सके। इस आयोग के बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो इस आयोग के जो कार्य बिंदु थे वो क्या थे, यानी कि किन किन बिंदुओं पर इस आयोग को कार्य करना था। इस आयोग के जो सबसे पहले कार्य था वो यही था कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति क्या है, उसका स्तर क्या है, विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं, वित्त व्यवस्था कैसी है, परीक्षा प्रणाली कैसी है, शिक्षण का माध्यम कैसा है, प्रबंधन कैसा है, अध्यापकों की स्थिति जो है विश्वविद्यालय स्तर पर कैसी है, छात्र अनुशासन कैसा है, छात्रावास हैं या नहीं है, कितने और बनाए जाने की जरूरत है, विश्वविद्यालय के प्रवेश के मानक क्या है, परीक्षा का उच्च स्तर है या नहीं है, धार्मिक शिक्षा जो है विश्वविद्यालयों में दी जा रही है या नहीं दी जा रही, और नहीं दी जा रही तो किस धार्मिक शिक्षा की विश्वविद्यालयों में जरूरत है, और विश्वविद्यालय की जो है दूसरे विश्वविद्यालय जो है, यानी कि क्षेत्रों के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी विश्वविद्यालयों की जरूरत है या नहीं है, तो और अगर है तो वो क्यों स्थापित किए जाने चाहिए और कैसे स्थापित किए जाने चाहिए, और विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या हैं, और विश्वविद्यालय स्तर का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है और कैसा होना चाहिए। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस आयोग के जो है, मैंने पहले भी बताया था कि जो इसके अध्यक्ष थे वो राधा कृष्णन जी थे। तो राधा कृष्णन जी की अध्यक्षता में जो है इस आयोग के लोगों ने इन सभी बिंदुओं पर जो उनको कार्य दिया गया था, इन सभी बिंदुओं पर उन्होंने विचार किया। इंटरव्यू और प्रश्नावली क्वेश्चनियर के माध्यम से उन्होंने जो है लोगों से आंकड़े एकत्रित किए। उन सब का निष्कर्ष निकालकर इन्होंने 747 प्रश्नों का एक दस्तावेज जो है 1949 में भारत सरकार को प्रस्तुत किया। तो इस आयोग के जो सुझाव थे वो एम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसका उद्देश्य क्या है, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव हैं कि मतलब शिक्षित नागरिक तैयार करना, ऐसे नागरिक तैयार करना जो राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान कर सकें, सांस्कृतिक धरोहर और मूल्यों को बनाए रखें, नैतिक चरित्र तथा उच्च आदर्शों से युक्त हों, स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय व भाईचारे के लिए समर्पित कर सके। तो ये जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, उनके ऑब्जेक्टिव थे। तो उसके बाद बात आती है टीचर के ऊपर कि उन्होंने जो अध्यापक का जो बिंदु उन्हें दिया गया था उसके ऊपर उन्होंने क्या काम किया। तो उन्होंने अध्यापक कल्याण जो है इसका नाम दिया। शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है उसमें गुणात्मक सुधार तभी आ सकता है जब अध्यापकों की जो है स्थिति को देखा जाए कि उनको किस प्रकार उनको सैलरी दी जा रही है, उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं, भविष्य निधि के अलावा उनको जीवन बीमा पेंशन की सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही। ये जो सुविधाएं जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने उनको देने की सिफारिश की थी। इस आयोग की सिफारिशों में कहा गया था कि अध्यापकों को वेतनमान और सेवा शर्तों के साथ साथ भविष्य निधि और जीवन बीमा पेंशन के साथ साथ आवास सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। इसके बाद बात आती है कि जो हमारी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उच्च शिक्षा का जो स्तर है उस स्तर को
देखते हुए इन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। कॉलेजों में जो है छात्रों की संख्या नियंत्रित करनी चाहिए, क्योंकि जो छात्र हैं वो बहुत सारे छात्र कॉलेजों की डिग्री ले लेके घर बैठ गए हैं और बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसीलिए सिर्फ उन्हीं छात्रों को कॉलेज भेजा जाए जो इन चीजों के योग्य हैं। और पहले जो है विश्वविद्यालय शिक्षा से पहले 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त जो है करना कंपलसरी माना जाए, और माध्यमिक शिक्षा जो है उसके टीचरों के लिए, उसके जो शिक्षक हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और स्कूल के जो कार्यकाल के दिवस होते हैं और कॉलेज के जो कार्यकाल के दिवस होते हैं वो 180 दिन कम से कम होने चाहिए। और इसके साथ साथ शिक्षा का जो स्तर है वो तभी ऊंचा उठ सकता है जब स्कूल के कॉलेजों के अंदर पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं को समृद्ध किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने बात की थी पाठ्यक्रम के ऊपर, कोर्स ऑफ स्टडी के ऊपर, कि विश्वविद्यालय शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो सामान्य होना चाहिए और औसत स्तर का पाठ्यक्रम बनाने पर इन्होंने जोर दिया था। पोस्ट ग्रेजुएशन जो थी उसमें इन्होंने रिसर्च को जोड़ने का सुझाव प्रस्तुत किया था। तो इस आयोग ने कहा था कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एक विशिष्ट विषय का अध्ययन जरूरी होना चाहिए और उसमें अनुसंधान विधि को रखा जाए। जो पीएचडी के छात्र हैं उनका चयन भी अखिल भारतीय स्तर पर किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां जो है छात्रों को दी जानी चाहिए ताकि जो अनुसंधान कार्य है उसमें सुधार हो सके। उसके बाद इन्होंने बात की थी प्रोफेशनल एजुकेशन पे। प्रोफेशनल एजुकेशन पे इस आयोग ने कहा था कि प्रोफेशनल शिक्षा भी जो है विश्वविद्यालय शिक्षा में जोड़ी जाए, जैसे कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, तकनीकी, कानून तथा चिकित्सा। इन सभी चीजों को जो है प्रोफेशनल एजुकेशन में और विश्वविद्यालय शिक्षा में जोड़ा जाए ताकि जो बच्चे शिक्षा लेकर के विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं वो अपनी आजीविका कमा सके और अपना रोजगार प्राप्त कर सके। इसके बाद इन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी शिक्षा के माध्यम पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। तो आयोग ने कहा था कि शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी की बजाय आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी को निग्लेक्ट भी नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि त्रिभाषा जो है फार्मूला उच्च शिक्षा में अपनाया जाना चाहिए। प्रादेशिक जो भाषा है वो भी उच्च शिक्षा में होनी चाहिए, संघीय भाषा का भी प्रयोग किया जाना चाहिए और साथ ही साथ अंग्रेजी का अध्ययन भी जो है विश्वविद्यालयों में करवाया जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बात की थी एग्जामिनेशन सिस्टम पे, क्योंकि हर एक विश्वविद्यालय हो या स्कूल हो उसका जो रिजल्ट होता है वो इवैल्यूएशन होता है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी है, उसकी जो कमियां हैं या उसके जो फायदे हैं वो सब उसी के अंदर पता चलते हैं। तो आयोग ने शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में कहा था कि जो परीक्षाएं होती है उनमें विश्वविद्यालय स्तर पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन भी होना चाहिए और 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त करने के बाद जो है शिक्षकों को परीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। और फिर इस आयोग ने सुझाव दिया था कि जो प्रथम श्रेणी होती है वो 70% पे मानी जानी चाहिए, जो द्वितीय श्रेणी होती है वो 55% पे होनी चाहिए, उसके बाद जो तृतीय श्रेणी आती है वो 40% पर रखने का सुझाव इस आयोग ने दिया था। नेक्स्ट वन जो है इस आयोग की बात आती है रिलीजियस एजुकेशन यानी कि धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में इस आयोग ने कहा था कि धार्मिक शिक्षा किसी धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं है। ये कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की शिक्षा उन्होंने नहीं बोला था। उन्होंने कहा था कि महापुरुषों के जीवन वृतांत, हर एक धर्म के महापुरुषों के जीवन वृतांत पाठ्यक्रम में ऐड किए जाने चाहिए, जिससे छात्रों को सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव उत्पन्न हो। स्टूडेंट वेलफेयर की बात उन्होंने कही थी कि जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर छात्रों की कोई सुनने वाला नहीं होता और कोई एक छात्र जो है सारे छात्रों की बात को लेकर के अथॉरिटी को या कमेटी को नहीं रख सकता। तो इसलिए उन्होंने सोचा था कि विश्वविद्यालय में जो है छात्रों का भी हित जरूर देखा जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के हित को देखते हुए छात्र कल्याण परिषद बनाई जानी चाहिए। उसके बाद बात आती है रूरल यूनिवर्सिटीज की। तो ये जो है विश्वविद्यालय आयोग का एक अहम मुद्दा था। इन्होंने कहा था कि कृषि शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए और कृषि शिक्षा के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, कि गाँव में जो विश्वविद्यालय है वो कृषि शिक्षा के लिए खोले जाने चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्रोल क्या, शिक्षा जो है संविधान के अंदर समवर्ती सूची में ऐड की जाए। शिक्षा को समवर्ती सूची के अंदर स्थान दिया जाना चाहिए ताकि शिक्षा का सुधार हो सके। फिर उसके बाद जो है इन्होंने एजुकेशनल फाइनेंस यानी कि एजुकेशन की, शिक्षा की जो वित्त व्यवस्था थी उसके ऊपर बात की थी।
तो इस आयोग ने कहा था कि उच्च शिक्षा की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए अधिक मात्रा में अनुदान देने की जरूरत है और इस अनुदान के लिए केंद्रीय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। जो नेक्स्ट थिंग है इसकी वो है वीमेन एजुकेशन। तो वीमेन एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने कहा था, क्योंकि आजादी से पहले तो स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, तो स्त्री शिक्षा की जो दशा थी वो बहुत ही शोचनीय थी। तो इस आयोग ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद स्त्री शिक्षा के ऊपर अपना ध्यान दिया। इस आयोग ने कहा कि जो नारी शिक्षा है उसका विकास भी तेजी से होना चाहिए। लड़कियों के लिए गृह शिक्षा, अर्थशास्त्र, नर्सिंग और ललित कला जैसे विषयों की शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए।